हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा पिछले वीडियो में कि भाई एक प्रोसेस के साथ कि हमको डायग्नोसिस कैसे करनी है, ठीक है, क्या क्या रिपोर्ट करवाने हैं और कैसे कंफर्म करना है कि पेशेंट को इस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। ठीक है, तो पूरे पैथोलॉजिकल कोज देखें। आज हम देखेंगे साइकोलॉजिकल कोज अकॉर्डिंग टू जीएनएम, न्यू जर्मन मेडिसिन के अनुसार उनके साइकोलॉजिकल कोज क्या रहते हैं। तो पहले देखेंगे प्रोस्टेट के बारे में। ठीक है, तो प्रोस्टेट का जो फंक्शन रहता है वो मोस्ट ऑफ क्या रहता है कि एक सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो वहाँ से मीन्स अच्छी तरह से फिर स्पर्म पास होके वो दोनों फ्लूइड मिक्स होके एक स्पर्म एक सीमेन बनता है ना। ठीक है, तो सीमेन का काम क्या रहता है कि आगे की एक हमारे जो जनरेशन होती है, एक जनरेशन टू बनाना, यानी कि एक संतति को आगे बढ़ाना। ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, किसी भी कारण की वजह से पेशेंट आगे अपनी संतति को बढ़ा नहीं पा रहा है, कि अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। तो क्या हो सकता है कि मान लो कि पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, फादर नहीं बन पा रहा है, तो एक माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट फील हो जाएगा ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से कि मैं यार फादर भी नहीं बन पा रहा हूँ, तब जाके प्रोस्टेट अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डिजीज़ कोई भी हो सकता है प्रोस्टेट का, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी हो गया, प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया, ये कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास ऐसे पेशेंट लेके आते हैं तो हमको ये सीधा कोज फाइंड करना है कि ऐसा कोई कोज तो नहीं है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या रहेगा, मेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। मेटिंग है मिलना, एक सेक्सुअली इंटरकोर्स का। ठीक है, तो नॉट बीइंग एबल टू, वो खुद एबल ही नहीं है कि वो मिल पाए। ठीक है, और एक नॉट बीइंग अलाउड टू एब। ठीक है, उसको कोई अलाउड नहीं कर पा रहा है, मीन्स के सामने वाला पर्सन ना बोल रहा है मुझे नहीं करना है, तब जाके फिर उसका कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव होता है और प्रोस्टेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा कुछ फीमेल होती है वो डोमिनेटिंग रहती है। ठीक है, हस्बैंड को पूरे कंट्रोल में रखती है कि भाई मुझ में जब बोलूँ तब तुझे ये करना है वो करना है, तब जाके भी ये कॉन्फ्लिक्ट लग सकता है। फिर अगर एक फ़ियर भी रहता है ना, मान लो कि कोई सेक्स जो पार्टनर था हमारा वही वही एक्सपायर हो गया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीधा लग जाएगा कि भाई मिल नहीं पा रहा है, मैटिंग कॉन्फ्लिक्ट जो इच्छा थी वो मिल नहीं पा रही है, तब जाके फिर प्रोस्टेट अफेक्ट होती है। ठीक है, अब ये हो गया। फिर कभी कभी वाइफ के साथ फाइट हो जाती है, तब भी मैटिंग कॉन्फ्लिक्ट लग जाता है कि भाई उसकी वजह से वो मिल नहीं देती। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि भाई हाँ, हमारी बंदी कोई दूसरा ले जाए। ठीक है, तो एक हो सकता है, उसको एक फ़ियर रहता है ना कि ये उनके साथ चली ना जाए क्योंकि वो उतना अट्रैक्टिव लग रहा है, उनका कोई फ्रेंड है कुछ है ना, तब जाके फिर माइंड उसको फ़ील करता है और प्रोस्टेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो कोई भी केस फिर जो प्रोस्टेट से एक एंटीजन निकलता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उनका रोल डायग्नोस करने में इतना होता नहीं है। कन्वेंशनल मेडिसिन में ये उसका रोल बहुत ज़्यादा है, पर दिक्कत ये है कि वो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि लीवर से, लंग से, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से, सबसे प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन निकलता है, तो हम कंफर्म नहीं बता पाते कि भाई उस वजह से ये हो रहा। ठीक है, फिर ओल्ड एज में ही प्रोस्टेट अफेक्ट क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज में एक तो पहले, ठीक है, कि जो बंदा है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो उसको फील होता है कि अब मैं जो पहले मेरी वाइफ को अट्रैक्ट कर पाता था, ठीक है, वो अब नहीं कर पा रहा। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि एज की वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया तो सेक्सुअल अर्ज नहीं होगी, तब भी वो फिर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो तब जाके उसको ये आगे ये कॉन्फ्लिक्ट लग जाता है और तब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया एटलीस्ट हो सकता है। तो ओल्ड एज में कॉमन होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोस्टेट। दूसरा क्या हो गया, तो हाँ, प्रोस्टेट में दो कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट और मैटिंग कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा हो गया कि टेस्टिस। टेस्टिस का क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, टेस्टिस का जो मेन फंक्शन रहता है, टेस्टिस में दो टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, एक जर्म सेल्स और एक होते हैं इंटरस्टिशियल सेल। जर्म सेल्स का काम क्या रहता है, पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है ना, एक जो इमेच्योर स्पर्म सेल से स्पर्म सेल की कन्वर्ट करना, एक पूरा जो जर्म सेल का काम रहता है पूरा स्पर्म प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसमें जो हेल्प करता है वो इंटरस्टिशियल सेल से जो टेस्टोस्टेरोन बनता है वो उसमें हेल्प कर देता है कि ठीक है अच्छी तरह से एक स्पर्म बने। अब तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि वो है प्रोफाउंड लॉस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फीमेल में सेम ओवरी का सेम कॉन्फ्लिक्ट रहेगा जैसे मेल में रहेगा, प्रोफाउंड लॉस। तो ठीक है, हमारा जो पार्टनर था वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, पार्टनर यानी कि कोई भी लव्ड वन हमारा, ठीक है, जो पर्सन किसी के साथ इतने लगाव में होता है, वो कोई भी हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, भाई बहन, कुछ भी हो सकता है, वो एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद भी टेस्टिस में प्रॉब्लम आ सकती है। एक हो गया प्रोफाउंड लॉस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, प्रोफाउंड लॉस, एक लव्ड वन की डेथ होगी। दूसरा क्या हो गया कि कोई पेट,
कि अपना जो चीज़ होती है कि किसी भी मान लो कोई एनिमल्स होते उनके कोई दूर चला गया और एक्सपायर हो गया तो एक प्रोफाउंड लॉस को मानते हैं, तब फील करते हैं, तो ये जाके कॉन्फ्लिक्ट लगता है। तो तब जाके हमको क्या डिजीज़ हो सकते हैं, टेस्टिक के सारे डिजीज़, टेस्टिकुलर टेराटोमा हो गया, टेस्टिकुलर सिस्ट, एब्सेस, ठीक है, उस तरह के सारे डिजीज़ हो गए। तो ये हो गया टेस्टिस। तीसरा को हो जाएगा एक कॉर्पोजा कैवर्नोसा। उनका जो फंक्शन वो क्या होती है, एक सिलिंड्रिकल टाइप के एक फाइब्रस जो बोलते हैं ना कि कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, जो उसमें एक क्या बोलते हैं आप इसको कि ब्लड होता है, वो फील होता है। तो एक पूरा हमारा जो इरेक्शन रहता है उसी वजह से होता है कि वो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड फील होता है, उसमें एक चैम्बर रहती है, वो चैम्बर ब्लड से फील हो जाती है ड्यूरिंग इरेक्शन, तब जाके वो फिर अच्छी तरह से हम जो रहता है वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वर्थलेस, ठीक है, सेल्फ डिवोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो नॉर्मली क्या हो सकता है कि कोई प्रोस्टेट सर्जरी के कारण, ठीक है, या फिर कोई ड्रग्स के कारण, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के कारण ये वहाँ की कैपेसिटी इतनी कम हो रही है एनाटोमिकली या फिजियोलॉजिकली या हार्मोनली इम्बैलेंस हुई ड्यू टू इस वजह से, तब जाके पेशेंट फील करता है कि अब मैं उतना कैपेबल ही नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो इसका मतलब उसको पेशेंट को सेल्फ डिवोल्यूशन फील हो रहा है, अपने आप को एक लो फील कर रहा है पेशेंट, ठीक है, तब जाके फिर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, ये सब डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। हम वर्थलेस तभी फील करते हैं ना कि मैं उतना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं अच्छी तरह से कुछ जो प्रोसेस होती है वो नहीं कर पा रहा हूँ, तब जाके हमको एक सेल्फ डिवोल्यूशन फील होता है, ठीक है। मेरे पास एक केस है अभी जो इम्पोर्टेंसी का केस है, मीन्स कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन थी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन था और ठीक है, इस बाकी सीमेन काउंट सारे नॉर्मल थे। मेन नंबर मेरे पास जो आया था वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए आए थे। तो उनकी जो वाइफ थी वो इनफर्टिलिटी का केस था, ठीक है। तो पेशेंट की जो फीलिंग थी, मेरे को देखना था कि अच्छा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पेशेंट वर्थलेस फील कर रहा है, तो हमको कहाँ पे मीन्स के सेल्फ डिवोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है वो पूछना था। अच्छा, तो फिर पेशेंट को कि मैं एक बच्चा नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने हमसे पूरे केस टेकिंग मैं एक बच्चा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया कि मेरी कोई वर्थ ही नहीं है ना ऐसे। अब हर एक पेशेंट की फीलिंग अलग अलग रहेगी, मेरे को इसकी फीलिंग पे जाना था कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा है तो इसकी एग्जैक्ट फीलिंग क्या है। तो पेशेंट ऐसी फीलिंग थी कि फिर आगे जाके मेरा क्या होगा, यानी कि पेशेंट को एक सपोर्ट की नीड थी, सपोर्ट डिज़ायर था कि आगे वो बच्चा मेरा ख्याल रखेगा, वो करेगा, तो इसलिए उसको ये चाहिए था। तो मैंने फिर कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड और बाकी सारे फिजिकल जर्नल से लाइकोपोडियम दिया था। लाइकोपोडियम से उसका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन था वो पूरा सॉल्व हो गया था, लाइको 10 M तक गई थी। फिर प्री मैच्योर सॉल्व नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने एक रूब्रिक लिया था साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी, ठीक है, उसकी सोच की कॉन्स्टेंट उसकी थिंकिंग की वजह से ये इम्पोर्टेंसी आ रही थी। तो उसके बाद मैंने ओनोस्मोडियम दिया है, अब उसका प्री मैच्योर भी बेटर है, ठीक है। तो फिर एक ऐसे केस देखना है, फिर एक डायरेक्ट रूब्रिक भी इसमें दिया हुआ है, उसका जो हमारे कंप्लीट में तो नहीं है, सिंथेसिस में है कि लेबोरेटरी फाइंडिंग स्पर्म काउंट डाउन, ठीक है, या फिर स्पर्म काउंट लो, उस तरह की एक रूब्रिक है। उसमें जो दवा है तो वो सारी दवा को पढ़ना कैसे है कि ऐसे कि भाई पहली दवा है ओरो, ठीक है। तो पहले देखना है कि स्पर्म काउंट लो है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लो मीन्स प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, तो प्रोक्रिएशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई प्रोफाउंड लॉस नहीं हो रहा है वो देख लेना है। तो ओरम में क्या हो सकता है कि मान लो कि एग्जाम कि जो उसका कोई लव्ड वन था उसकी डेथ होगी, तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और उनका जो कोर रूब्रिक रहता है कि उसको अपनी ड्यूटी निगलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो वो बाहर माइंड में उसके बार बार यही चलता है कि मैं अपने ड्यूटी तो पूरी करूँगा, ठीक है। उस वजह से वो वहाँ पे ओरम सिलेक्ट हो जाएगी कि वैसे वैसे बंदे होंगे कि ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी को लेके पूरे बाउंड रहते हैं, तब जाके ओरम रहेगी। दूसरी मेडिसिन है कार्बो एनिमालिस, ठीक है। कार्बो एनिमालिस का कोड डिलीजन क्या है कि भाई डिलीजन टाउन इज एंड डिजर्टेड। टाउन क्या होता है कि एक ऐसी जगह पे वहाँ सब लोग अपने ही होते हैं ना, अपना मेरा घर होता है, वहाँ पे वो डिजर्टेड फील करता है, यानी कि किसी की लव्ड वन की डेथ के बाद वो इतना डिजर्टेड फील करता है कि उसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी डैमेज होती है, तब जाके कार्बो एनिमालिस प्रिस्क्रिप्शन रहेगी। कौन है हमको स्पर्म काउंट क्यों लो होते हैं, ड्यू टू आफ्टर डेथ सेलिबेसी, एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी की, उसके बाद वो सेक्स नहीं कर पा रहे तो फिर वो फील कर रहे हैं और स्पर्म काउंट डाउन आ रहे हैं। आयोडम में किस वजह से, आयोडम के जो मेन
फंक्शन रहता है कि वो टेस्टिस की एट्रोफी कर देता है, तो उस वजह से फिर स्पर्म बनेंगे ही नहीं। उसके बाद मेडोरिनम, एक्सेस सेक्सुअलिटी की वजह से फिर वहाँ पे दिक्कत आती है। पिट्यूटरी पोस्टीरिया एक इंटरकरेंट रेमेडी सार्कोड है, इंटरकरेंट आप दे सकते हो। स्टेफिसेगिया में ओवर मास्टरबेशन और गिल्ट की वजह से फिर ये स्पर्म काउंट डाउन रहते हैं। सिफिलिनम एक इंटरकरेंट एक माइजमेटिक दवा तरीके दे सकते हो। एक्सरे में क्या होता है कि पहले कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ था, गोनोरिया था, उसको सप्रेस हुआ, फिर उसके बाद ये डिजीज़ आया, फिर उसके बाद ये हो सकता है। तो ये भी रूब्रिक अब देखना है आपको कि उसमें भी डायरेक्ट अगर कोई पेशेंट हिस्ट्री नहीं दे पा रहा है तो इस रूब्रिक को देख के इस रेमेडी को डिफ्रेंशिएट करके आप भी दे सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।